हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ एमपी। देखिए, ये जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी जो मध्य प्रदेश के अन्य एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज हम इसे बहुत अच्छे से याद करने वाले हैं, एक एक फैक्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस रीजन में पाई जाती है। जैसे अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करते हैं, तो जैसे आपको स्क्रीन पर मैप दिख रहा है, तो उत्तरी क्षेत्र में सहरिया, खैरवार, शौर जनजाति पाई जाती है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बैगा जनजाति पाई जाती है। मध्य क्षेत्र में बैगा और पारिधी, पश्चिमी क्षेत्र में भील और बंजारा, और दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर कोरकू और भारिया जनजाति पाई जाती है। तो आपको अपने दिमाग में ये मैप याद रखना है, आप अपना रफ मैप बना लें और उसमें ये मेंशन करें कि लोकेशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। अब हम इसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पहले यही पूछा जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो जनजाति, सबसे अधिक मात्रा में जो जनजाति है वो है भील। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाई होकर ये पूछा जाता है कि समूह में अधिक मात्रा में रहने वाली जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा गौंड। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक की बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में भील, उसके बाद सेकंड नंबर पे गौंड और उसके बाद कोल जनजाति पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में अत्यंत पिछड़ी हुई जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियां आती हैं। तो 3 ट्राइब का नाम आपको याद रखना है, शहरिया, भारिया और बैगा। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में और अन्य कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, जैसे कोरकू, पनिका, पारधी और मुड़िया। अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इन जनजातियों को समझते जाएंगे, इनके कल्चर को, इनके फैक्ट को, तो आपको 1 से 2 बार पढ़ने में सब कुछ याद हो जाएगा। फिर संविधान में क्या जनजाति, मतलब अगर हम एसटी और एससी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो क्या इनको स्पेसिफिकली कहीं पर मेंशन किया गया है? तो जी हाँ, संविधान में जो ये जनजाति, अनुसूचित जाति की परिभाषा है वो अनुच्छेद नंबर 366 सब क्लॉज 24 में मेंशन है। और जो एसटी है, एसटी को अनुच्छेद नंबर 366 के 25वें आर्टिकल में बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एससी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 366 सब क्लॉज 24 में, और एसटी को डिफाइन किया गया है आर्टिकल नंबर 366 25 में। ये दोनों याद रखना है, और इनको संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 341 और 342, ये भी याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में जो एससी का परसेंट है वो 13% है, और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक है 21%। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या एससी की बात करते हैं तो एससी सबसे अधिक है इंदौर में। याद रखिएगा, इंदौर में एससी का परसेंट अधिक है। और जो धार है, धार में क्या रहते हैं, एसटी का जो सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और अगर हम न्यूनतम की बात करते हैं तो झाबुआ, झाबुआ में कम एससी पाए जाते हैं, जबकि भिंड जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर एसटी का नंबर अधिक मात्रा में है। तो क्या याद हो चुका है हमें, सर्वाधिक जनसंख्या एससी की पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, इंदौर होगा। और अगर एसटी की पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, धार होगा। और न्यूनतम जनसंख्या एससी झाबुआ में है, जबकि न्यूनतम एसटी की जनसंख्या भिंड में है। अभी हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये फैक्ट हमें याद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पे जनजातीय क्रम भील, गौंड और कोल, ये हम पहले याद कर चुके हैं। अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो ये जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जनजाति समूह गौंड है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। यहाँ पर आपको भील भी ऑप्शन में मिलेगा और आपको लगेगा कि भील की सर्वाधिक जनसंख्या है, मतलब आंसर यही होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर क्या होगा, गौंड होगा। अब हम देखते हैं मैप में कि कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। जैसे जो उत्तरी क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो सहरिया जनजाति पाई जाती है।
तो भिंड, मुरैना, अब देखिए सा से सहरिया, सा से श्योपुर और श्योपुर याद रखिएगा। और आपको पता है कि उत्तरी क्षेत्र है, मतलब भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला रीजन होगा, तो यहाँ पर शहरिया जनजाति पाई जाती है। हम पहले मुख्य मुख्य जनजाति की बात कर लेते हैं, जैसे कि बैगा। बैगा जनजाति जो है, बैगा, बी से बैगा, बी से बालाघाट, तो यहाँ पर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट रीजन में बैगा जनजाति पाई जाती है। हल्वा जनजाति, व्यापम का बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, कि हल्वा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो बालाघाट में पाई जाती है। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। अब किसी भी चीज में यदि आप ज्यादा भार रख देंगे, जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है। कोरकू, कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बैतूल में पाई जाती है। तो जो जो लोग जिन लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं है, जो एक जिनका ज्ञान जो है, नॉलेज एकदम कोर का है, वो हमेशा बेतुकी बातें करेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोरकू जनजाति कहाँ मिलेगी, बैतूल में मिलेगी। हलवा कहाँ पे, अब घाट पे जाके हम हलवा खाएंगे, मतलब जो बाला है वो घाट पे जाके हलवा खाता है, मतलब बालाघाट में कौन सी जनजाति मिलती है, हलवा जनजाति मिलती है। अगर भार अधिक होगा तो छेद अधिक हो जाएगा, मतलब भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। इतना आपको याद हो चुका है। अब बात करते हैं हम भील की। तो भील आप जानते हैं कि सबसे अधिक नंबर मध्य प्रदेश में भील जनजाति का है। मतलब क्या है, भील भील का क्या है, एक तरीके से किसी भी चीज की अधिक मात्रा होती है तो हम बोलते हैं उसकी तो धार बह रही है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में है। तो याद रखिएगा, जो धार है वहां पर भील जनजाति अधिक पाई जाती है। और झाबुआ और अलीराजपुर, अब फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भील हैं, आपने देखा होगा जनजाति वाले लोगों के थोड़े बाल जो होते हैं वो बिखरे रहते हैं एकदम, मतलब वो बहुत अच्छे से तरीके से नहीं रहते, क्योंकि उनका वैसा कल्चर होता है। तो ऐसे उनको आपको धारी धारी मिल जाएगी उनके शरीर में देखने के लिए, एकदम झाबुआ, मतलब वो झाबुआ टाइप के उनके बाल हो जाएंगे। और अली राजपुर, फिर भी वो क्या कहते हैं कि हम तो जनजातियों के राजा हैं, मतलब वो राज करते हैं। तो झाबुआ, अलीराजपुर और धार, यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। हमें कुछ भी अदरवाइज नहीं लेना है, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ जो कंटेंट है उसको याद कराना है। पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये रायसेन में पाई जाती है। अगर खैरवार, क्वेश्चन आता है कि कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है खैरवार, जो कि छतरपुर और पन्ना रीजन में पाई जाती है। पनिका जनजाति, पनिका जनजाति रीवा शहडोल वाले रीजन में पाई जाती है। और कोल जनजाति विंध्य क्षेत्र, मतलब सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये कुछ मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, उनका वितरण है। आप मैप बनाइए, एक बार आप देखकर मैप बनाइए, फिर याद करने की कोशिश करिए और बिना देखे मैप ड्रॉ करके देखिए, क्योंकि मेंस में भी आपको आंसर राइटिंग में विथ मैप आंसर लिखने पड़ेंगे। अब हम एक एक जनजाति की स्पेसिफिकली बात करते हैं कि किस क्षेत्र में वो होती है, क्या उनकी विशेषता होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति। तो मध्य प्रदेश के जो मालवा रीजन और निमाड़ क्षेत्र में है, जैसे धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पर कौन सी जनजाति होगी, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति की उपजातियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भील से याद रखिएगा, भिलाला, कालिया, उजड़ा, तड़वी भील। तड़वी भील कौन से कहलाते हैं, तो जो भील इस्लाम धर्म को मानते हैं उन्हें तड़वी भील कहा जाता है। अब भगोरिया उत्सव, अगर आप एमपी में रहते हैं तो डेफिनेटली आपने इस उत्सव का नाम सुना होगा। ये भीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, भगोरिया उत्सव। इनके प्रमुख देवता कौन कौन से हैं, तो राजपंथा और भिलाला। ये लोग डांस कौन सा करते हैं, तो ये भगोरिया डांस करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जनसंख्या के आधार पर, तो आंसर क्या होगा, भील। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि झूम, ये जो भील जनजाति है जो कृषि करती है, झूम खेती करती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे चिमाता के नाम से जाना जाता है। इनका जो प्रिय पदार्थ होता है खाने पीने का, वो होता है ताड़ी और रबड़ी। ये गहना प्रिय जनजाति होती है, ये लोग बहुत ही जो गहने होते हैं उनको पहनना पसंद करते हैं। एक बुक है जिसका नाम है द भील पुस्तक, जो जिसके लेखक हैं टी.वी. नायर, तो ये नाम भी याद रखना पड़ेगा आपको। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, व्यापम ने भी अपने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि नंदना प्रिंट जो होता है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये प्रिंट जो है वो भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। गवरी भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है, लोक नाट्य जो होता है वो कौन सा है भीलों का, गवरी है। और
जोबट अलीराजपुर में भील पंजा दरियां बनाने का काम करते हैं। तो इतने फैक्ट, ये फैक्ट आपको मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 मार्कर में दे दिया भील जनजाति, तो अगर आप यही पॉइंट लिख के आ जाते हैं ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फिर से रिवाइज करते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, आंसर होगा भील। इनकी कृषि कहलाती है चिमाता। ये गहना प्रिय जनजाति हैं। द भील बुक किसने लिखी है? टीवी नायर के द्वारा लिखी गई है। इनके जो प्रिंट हैं वो नंदना प्रिंट है, जो काफ़ी फेमस होते हैं और भील पंजा दरिया बनाने का काम करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि भगोरिया उत्सव तो आपने बता दिया, लेकिन ये होता क्या है? तो मालवा क्षेत्र के 20 स्थानों पर होली के समय में 7 दिन के लिए इस उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है गुलालिया, फिर गोल गधेड़ो और उसके बाद उजाड़िया। तो ये आपको भगोरिया उत्सव के बारे में इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। आई होप आपको भील जनजाति याद हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति, जो है गौड़ जनजाति। चूंकि आप जानते होंगे कि गोंडवाना लैंड का संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से भी है, तो जो इस जनजाति का विस्तार नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर मिलता है। अब गौड़ जनजाति का अगर हम वर्गीकरण करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसे 2 टाइप से बता सकते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। व्यवसाय के आधार पे और संपत्ति के आधार पे। व्यवसाय के आधार पे हम कैसे बता सकते हैं कि प्रधान, ओझा, अगरिया, सोल्हास। तो प्रधान, प्रधान मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये पूजा पाठ करने वाले होंगे। ओझा, तो ओझा मतलब तंत्र मंत्र वाले होंगे। अगरिया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी पहले पूछ चुका है कि जो लोग लोहे का काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अगरिया कहा जाता है, और ये गौड़ जनजाति से संबंधित हैं। सोलहास, तो जो भी बड़ई लकड़ी का काम होता है वो सोलहास जनजाति करती है, जो कि गौड़ की एक उपजाति है। अब संपत्ति के आधार पे अगर हम बात करें तो एक होते हैं राजगौड़ और एक होते हैं धुरगौड़। तो जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति होती है तो वो तो राज ही करेंगे, तो वो राजगौड़ कहलाते हैं, और जिनके पास संपत्ति कम होती है वो धुरगौड़ कहलाते हैं। तो क्या ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो चुका है? व्यवसाय के आधार आधार पे 4 लोग रहेंगे, प्रधान, ओझा, अगरिया और सोल्हास, और संपत्ति के आधार पे राजगौड़ और धुर्रगौड़। अब इनके कुछ प्रमुख पद्धति है, जैसे कि विवाह पद्धति है, तो यहाँ पर दूध लौटावा प्रथा होती है। इनके प्रमुख देवता में बड़ा देव, नारायण देव, लोहासुर, जो कि अगरिया के देवता हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चूंकि अगरिया लोग क्या करते हैं? लोहे का काम करते हैं, इसलिए वो अपना जो इष्ट देवता है वो किसे मानते हैं? लोहासुर को मानते हैं। प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो सैला, गेंडी और कर्मा। याद रखिएगा, कर्मा को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इनके यहाँ पर एक प्रथा होती है जिसे कहा जाता है घोटुल प्रथा। 3 मार्कर में आपको पूछा जा सकता है कि घोटुल प्रथा क्या है। तो यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है, जिसमें स्थानीय भाषा में चैलेक मेटियारी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि चैलेक मेटियारी का संबंध किस जनजाति से है? तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित है। इसमें युवक और युवती एक दूसरे के साथ मिलकर भावी जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। तो याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पुराना है और आजकल तो आपको ये देखने मिल ही रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें विशेषताओं में हमें क्या क्या याद करना है कि गौड़ मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ी जनजाति समूह है। 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में सम्मिलित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये फैक्ट पूछा जा सकता है। और इनका जो मोहल्ला होता है, इनकी जो कॉलोनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? टोला कहा जाता है। और ये बहुत ही गुदना प्रिय जनजाति है। जो गौड़ जनजाति के लोग रहते हैं वो जो हाथों में वो जो गुदना होता है, ब्लैक कलर का प्रिंट, वो कराए रहते हैं। तो आई होप आपको गौड़ जनजाति याद हो चुकी है कि कहाँ पर पाई जाती है। तो नर्मदा नदी के दोनों ओर, मतलब जो भी आपको मंडला वाला रीजन मिलेगा वहाँ पर भी आपको गौड़ जनजाति जबलपुर में मंडला में मिल जाएगी। आई होप ये वाला आपको गौड़ जनजाति तक याद हो चुका है। अब हम तीसरी जनजाति की बात करते हैं, जो है कोल जनजाति। तो जैसे कि हमने मैप में देखा था कि जो कोल जनजाति है, जो पूर्व वाला रीजन है बिंद सिंगरौली वाला, वहाँ पर सिंगरौली सीधी शहडोल में कोल जनजाति मिलती है। इसकी उपजातियां कौन सी हैं? रोहिया रोतुले। और विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार होती है। इसका जो प्रमुख नृत्य है, तो कोल से ही याद रखना है, जो इनका फेमस डांस है वो है कोल दहका।
ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिर ये कौन से नंबर की बड़ी जनजाति है? तो सबसे पहले भील, गोंड और उसके बाद किसका नंबर आता है? कोल का। तो आंसर होगा कि ये 3rd नंबर की बड़ी जनजाति है। कोल की पंचायत को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीएससी पूछ चुका है। तो कोल की पंचायत को कहा जाता है गोहिया, ये याद रखिएगा। और पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? मुकद्दम। वैसे भी अगर हम कोई सा मुकदमा मतलब कोई भी केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कि मुकदमा है ये। तो वैसे ही आप समझ लीजिए कि जो पंचायत का मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहा जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है, चूंकि कोल नाम से समझ में आ रहा है, तो इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कोल पर आधारित है। और वैसे भी सिंगरौली, सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कैपिटल कहा जाता है। और ये जनजाति यहीं पर पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? कि ये कोयले का काम करती है। तो आई होप कोल जनजाति से रिलेटेड इतने फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है शहरिया। शहरिया जनजाति मतलब ये मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला रीजन है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में पाई जाती है। यहाँ पर आपको याद रखना है इनके डांस। शहरिया जनजाति के डांस पूछे गए हैं पहले भी। लहंगी, अब शहर के लोग हैं तो क्या करेंगे? जस्ट हम याद कर रहे हैं, तो लहंगा पहन के डांस करेंगे। कौन पहनेगा लहंगा? तो रागिनी पहनेगी। और दुलदुल घोड़ी, मतलब घोड़ी पर वो बैठ जाएगी। लहंगी, रागिनी और दुलदुल घोड़ी जो क्या है वो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो भारत का इथोपिया है वो क्या है? श्योपुर है। अब श्योपुर है क्योंकि श्योपुर में क्या है? बहुत कम मात्रा में यहाँ के लोगों को पोषण मिल पाता है, इसीलिए सबसे अधिक कुपोषित जनजाति कौन सी पाई जाती है? तो वो जनजाति है सहरिया। ये फैक्ट भी पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। इनका जो मोहल्ला होता है उसे कहा जाता है सहराना। शहर के लोगों का मोहल्ला क्या कहलाएगा? सहराना। तो इतने फैक्ट आपको सहरिया जनजाति से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं भारिया। भारिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारिया जनजाति कहाँ रहती है? तो ये पातालकोट, छिंदवाड़ा में रहती है। इसकी जो प्रमुख उपजातियां हैं वो हैं भुइया और भुईहरा। तो ये बी से आप याद कर सकते हैं, भुइया, भुईहरा। इनकी जो विवाह पद्धति है वो लमसाना और दूध लौटावा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लमसाना है वो पूछा गया है एग्जाम में। तो इसको आपको याद रखना है कि लमसाना जो पद्धति है, विवाह पद्धति, उसका संबंध किस जनजाति से रिलेटेड है? तो भारिया जनजाति से रिलेटेड है। इनके प्रमुख देवता तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही हैं, बूढ़ा देव, नाग देव। इनके जो नृत्य हैं, ये क्वेश्चन भी आया है कि भारिया जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो भारिया जनजाति के द्वारा जो डांस होता है वो है भड़म सैतम। इसको भी याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर बैगा और भारिया जनजातियों का भोजन बताया गया है। इनका जो सुबह का भोजन होता है उसे बोलते हैं बासी, दोपहर का भोजन होता है उसे बोलते हैं पेज, और शाम का भोजन जो होता है उसे बोलते हैं ब्यारी। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं बैगा जनजाति की। तो मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट और डिंडौरी रीजन में ये जनजाति पाई जाती है। इसकी उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो वो है राय मैना, काठ मैना, नरोतिया, भरोतिया। विवाह पद्धति इनकी भी वही है, लमसेना। ये याद रखिएगा। बैगा जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं? काठमैना, रायमैना, नरोतिया, भरोतिया। इनका प्रमुख नृत्य तो वो है परधौनी कर्मा। ये क्वेश्चन गिनीज बुक रिकॉर्ड में शामिल है, कर्मा नृत्य। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनके द्वारा जो खेती की जाती है, जैसे भील की खेती हमने क्या याद किया था? चिमाता। वैसे ही जो बैगा की खेती होती है उसे बैबार या दाहिया कहा जाता है। और एक बुक है, वेरियर एल्विन राइटर हैं, उस बुक का नाम है द बेगास। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो इन दोनों पॉइंट को एकदम याद कर लेना है। इनके जो देवता होते हैं बैगा जनजाति के, उसमें ठाकुर देव, बूढ़ा देव और दूल्हा देव। तो ठाकुर देव क्या करते हैं? रक्षा करने का काम करते हैं। बूढ़ा देव जो है वो पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। और दूल्हा देव जो है वो डॉक्टरी मतलब बीमारियों से रिलेटेड रक्षा करते हैं। फिर खैरवार जनजाति, यहाँ पर एक ही फैक्ट याद रखना है आपको कि कत्था बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वो खैरवार है। और इसका विस्तार जो है वो ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर रीजन में मिलता है। शोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, श्योपुर। तो सासा वाले याद रख लीजिए आप कि शिवपुरी, सागर, श्योपुर में शोर जनजाति पाई जाती है। फिर आती है बंजारा। बंजारा जनजाति नाम से समझ में आ रहा है, आपने देखा होगा बंजारे लोग क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, मतलब ये घुमंतू जनजाति है।
और मध्य प्रदेश की सीमा पर पाई जाने वाली जनजाति है। इनका जो प्रमुख डांस होता है वो तलवार कालबेलिया तांडा जनजाति होती है। जो आज हम लोग कंघी कॉम्ब यूज करते हैं ना, वो इसी जनजाति की देन है, बंजारा जनजाति की। ये फैक्ट याद रखना है आपको। और सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति जो है वो कौन सी जनजाति है? तो जिसको सजना संवरना बहुत अधिक पसंद है वो है बंजारा जनजाति। इतने फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोरकू जनजाति की। तो कोरकू हमने ऐसे याद किया था कि जिसका नॉलेज एकदम कोरा है वो बेवकूफ़ी बेतुल की बातें करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोरकू जनजाति कहाँ मिलेगी? बैतूल में मिलेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर कोरकू का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो याद रखना है यहाँ पर राज कोरकू जिनके पास बहुत अधिक पैसा होगा। फिर एक होते हैं पाथरिया, मतलब जो पत्थरों का काम मजदूरी करते हैं। और एक होते हैं मुँहवासी, मतलब मुंह बनाए रहते हैं हमेशा और क्या करते हैं, अपराधी वर्ग जो है वो मुँहवासी होता है। यहाँ पर फैक्ट पूछा जाएगा आपसे कि कोरकू जनजाति का जो नृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है? चटकूरा कहा जाता है। तो कोरकू कूरा ऐसे याद रखिएगा कि जो इनका डांस है वो है चटकूरा। और यहाँ पर इतने फैक्ट याद रखने हैं। फिर पारधी जनजाति की बात करते हैं। तो पारधी जनजाति रायसेन भोपाल में पाई जाती है और बादशाह अकबर के समय ये शिकारी जनजाति थी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर पनिका की बात करते हैं। तो पनिका से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कबीर पंथी की जनजाति है, जो कबीर दास जी को मानते हैं, वो कौन सी जनजाति है? पनिका जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये अनूपपुर उमरिया शहडोल रीजन में पाई जाती है। और पनिका जनजाति कपड़े बुनने का काम भी करती है। हलुआ जनजाति हम याद कर चुके हैं कि हलुआ कहाँ पर बैठ के खाएगा? बाला। तो बाला हलुआ खाएगा घाट के पास में। इसका मतलब क्या है कि हलुआ जनजाति बालाघाट मंडला डिंडौरी रीजन में पाई जाती है। उराव, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाई जाने वाली जो जनजाति है वो है उराव जनजाति। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक ही बनता है कि जो सरहुल नृत्य है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा उराव। अब बात करते हैं मुड़िया। मुड़िया जनजाति से क्या पूछा जाएगा? तो ये भी एमपी सीजी की सीमा पर पाई जाती है। उसका प्रमुख नृत्य है गोर। अब मुड़िया, अगर कोई बहुत ही बुजुर्ग है, मुड़िया है, बुढ़िया है, ऐसा याद कर लेंगे और वो डांस करेगी तो हम क्या है उसको बहुत ही गौर से देखेंगे। फिर है कुंवार, ये जनजाति सीधी शहडोल रीजन में पाई जाती है। तो ये इस तरीके से हमने मध्य प्रदेश की पूरी जनजातियां डिस्कस कर ली हैं कि प्रीलिम्स में क्या आ सकता है, मेंस में हम क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आपने मेंस का सिलेबस भी देखा होगा तो उसमें अलग से दिया गया है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों की समस्याएं क्या हैं। तो जब आपको जनजातियों के बारे में पता होगा, उनके रीजन के बारे में पता होगा, उनके कल्चर के बारे में पता होगा, तो डेफिनेटली आप उनकी कमियां, उनके सुधार वो सब भी बता सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। इससे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखिए कि जनजातियों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा करके भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।